Hey guys, welcome back to Kaizen Capital. I hope you all are doing well. So आपको मैंने बहुत सारी वीडियोस कवर करवा दी हैं. बेसिकली बीजी एलसी है सब हो गई. लास्ट वीडियो थी फॉरेन एलसी पे. तो मैंने उसमें कहा था कि मैं आपको एक वीडियो और लाऊंगा जो लास्ट वीडियो है आज की. और आज की मतलब ये जो फॉरेन एलसी का टॉपिक है उसका आज का लास्ट सेशन है कि फॉरेन एलसी होती क्या है, मैंने आपको बता दिया है. लेकिन लास्ट जो टॉपिक है वो यही है कि उसमें पार्टीज़ कितनी इन्वॉल्व होती है, कितने बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं. वही आज का हमारा सेशन रहेगा. और ये सेशन आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैंने कल रात को पूरा डिटेल एनालिसिस किया कि कौन कौन ये वीडियो डालता है. मैंने देखा कि जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ वो कोई और चैनल डालता है नहीं डालता. नहीं भाई, कोई मुकाबला नहीं है हमारे चैनल का. और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम हफ्ते में 7 वीडियो लाएंगे, 7 आउट ऑफ 7 डेज, या फिर 7 दिन में से 3 दिन वीडियो ज़रूर आएगी. ये मेरी गारंटी है आपको. ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं. मैंने आपको बताया था लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है. एक तरह से बैंक का एक वादा है सेलर को या सेलर के बैंक को कि भैया जैसे तेरे सेलर ने वहाँ के डॉकयार्ड पे माल पहुँचा दिया, इधर से हम पेमेंट रिलीज कर देंगे. ठीक है, इवन दो द गुड्स हैव नॉट बीन रिसीव्ड इन इंडिया. है ना, आपके गुड्स रिसीव हुए या ना हुए उससे हमें मतलब नहीं है. आपने गुड्स माल चढ़ा दिया, ठीक है भाई, उसका तूने कंफर्म किया अपने बैंक को. सेलर को बोलेगा हाँ कर दिया. सेलर ने अपने बैंक को कंफर्म कर दिया कि भैया हमारा माल अमेरिका के वो न्यूयॉर्क सिटी के आसपास वो जो डॉकयार्ड है ना वहाँ रख दिया है. बोलेगा अच्छा ठीक है. तो यहाँ से जो एक बैंक है, बोरोर का बैंक या बायर का बैंक जो है वो पेमेंट रिलीज कर देगा. ठीक है जी. तो इसमें जो पार्टीज़ हैं, मैक्सिमम पार्टीज़ मैं आज आज कवर करूँगा. इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. इससे बाहर इवन मैं आपको ये भी एश्योरेंस देता हूँ कि इतने डेप्थ में जो सामने इंटरव्यूअर है ना, ये मैं को एश्योरेंस दे रहा हूँ कि इतने डेप्थ में सामने वाला जो आपका इंटरव्यूअर वो भी नहीं पूछ पाएगा, क्योंकि उसको खुद नहीं पता. उसको पता होगा कि एक बायर होता है, एक सेलर होता है, एक एडवाइजिंग बैंक, एक इशूइंग बैंक, है ना. उससे ज़्यादा उनको नॉलेज 100% नहीं होगी. एक दो गिनती के बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति रहते हैं, जैसे एमबीए हो गया, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फिर कंपनी सेक्रेटरी है, या फिर मतलब उसको बैंक में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मतलब 8 18 20 साल का है उसका एक्सपीरियंस है. तो वही वो आपसे ऐसा क्वेश्चन करेगा. वरना आप इसी किसी से ऐसी उम्मीद ना रखें कि वो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा. तो भैया तब भी आप पूरा टाई वाई लगा के बिल्कुल हीरो बन के जाइए. और एक प्रोफेशनल जेंटलमैन हो या फिर महिला है तो पूरा कोट पैंट पहन के जाइए, है ना, सूट पहन के जाइए. और एक अच्छे से प्रेजेंटेबल वे में जाइए और अपनी आप वहाँ पे इंटरव्यू दीजिए. तो वो पूछेगा वॉक मी थ्रू द फैसिलिटी ऑफ फॉरेन एलसी. तो आप बोलोगे सर फॉरेन एलसी यही होती है. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एलसी. एलसी इज अ एश्योरेंस गिवन बाय द इशूइंग बैंक टू द एडवाइजिंग बैंक दैट द पेमेंट विल बी रिलीज्ड टू यू वंस द गुड्स हैव बीन dispatched by your seller and respective documents have been shared with us. यानी अब मैं बताता हूँ. देखिए इसमें पहला पहला जो पार्टी है, फर्स्ट पार्टी, वो है आपकी एप्लीकेंट. एप्लीकेंट यानी बायर. ठीक है भाई, तो सिंपल है. देखो मैं आपको मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ दैट यू हैव वॉच्ड माय वीडियोस, है ना, यू हैव स्टॉक्ड मी. मेरा यूट्यूब चैनल आपने देखा होगा तो आपने फॉरेन एलसी की वीडियो देख ली होगी या एलसी की भी देख ली होगी, तो भी आपको समझ में आ जाएगा. तो पहला जो बंदा है बायर. मैं अपने बैंक के पास गया, अरे भाई मेरा सेलर खड़ा है बाहर. अच्छा, सेलर भी एक पार्टी है. सेलर है बेनिफिशियरी. बेनी बेनिफिशियरी दिस इज द सेकंड पार्टी यानी सेलर. बेसिकली अरे बायर कौन है? इम्पोर्टर. बायर कौन है? इम्पोर्टर, जो सामने से माल मंगा रहा है इंडिया के अंदर, इम्पोर्ट. और ये कौन है? एक्सपोर्टर. ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है. अब बायर का अपना बैंक है. सेलर बोलेगा मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, जो मैंने आपको समझाया था, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, तो पेमेंट करेगा यार, कुछ कर यार. बायर बोलेगा चल ठीक है यार, मैं अपने बैंक से तुझे एलसी इशू करा देता हूँ. तो बायर अपने बैंक के पास जाएगा. एप्लीकेंट विल गो टू हिज बैंक. दैट बैंक इज कॉल्ड इशूइंग बैंक. इशूइंग बैंक, ये हो गया तुम्हारा इशूइंग बैंक. यहाँ पर एक दो एलसी इशू करने वाला बैंक. जो एलसी इशू करता है, लेकिन फॉरेन में एलसी फेलर को इशू नहीं होती, क्योंकि फॉरेन बहुत ज़्यादा रिस्क है. आपका कंट्री रिस्क हो गया ना. एक कंट्री से आप दूसरी कंट्री कोई चीज़ भेज रहे हो, क्या आप इंडिविजुअल को भेजोगे? नहीं यार, बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन होती है. अच्छा, तो उसके बाद सेलर का बैंक होगा. यस. तो सेलर का जो बैंक होता है वो होता है एडवाइजिंग बैंक. एडवाइजिंग, ये मैंने आपको बताया था, जो एडवाइस करता है. जो आईबी इशूइंग बैंक और सेलर को
को एडवाइस करता है, एडवाइस करेगा, जो इशूइंग बैंक को एडवाइस करेगा, भाई देख तूने हमें एलसी इशू कर दी और हमारे सेलर ने यहाँ से हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए कि भाई गुड्स की शिपिंग हो गई। जैसे आप मान लो आपकी गर्लफ्रेंड है, आपने अभी वैलेंटाइन आ रहा है, तो अपने गर्लफ्रेंड के लिए आपने एक टेडी बियर मंगाया, ठीक है जी। तो टेडी बियर जो आएगा, या वो डिलीवरी ऐप से आएगा, या वो ई कार्ड से आएगा, या वो शेडो फैक्स से आएगा, बहुत सारी साइट्स है ना, है ना। तो आपने मंगाया तो वो आपको एक डिलीवरी चलान भेजते हैं कि भैया डियर जन्मेजय बेस्ट योर पार्सल इज रेडी टू बी शिफ्ट। तो शिफ्ट है मतलब रेडी टू बी शिफ्ट, मतलब हमारे गोडाउन से, उनका जो अपना गोडाउन है कंपनी का, जिस कंपनी का मैंने मंगाया, मतलब टेडी कंपनी से मैंने टेडी बियर मंगाया अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, ठीक है जी। तो मैंने टेडी बियर मंगाया, तो टेडी कंपनी से मंगाया, टेडी बियर कंपनी के अपने वेयर हाउस में रेडी टू बी शिफ्ट, यानी शिफ्ट करने वाले हैं, यानी पैकिंग वैकिंग करनी होगी। फिर बोलेंगे, फिर एक और मैसेज आएगा मेरे पास, या फिर जीमेल पे मैसेज आएगा, या मेरे पास टेक्स्ट मैसेज आएगा, ठीक है। तो मेल आता है, मान लो कि भैया जन्मेजय आपके गुड्स को वी हैव रिसीव योर गुड्स इन आवर न्यू दिल्ली ब्रांच। ओहो अच्छा, उस गोडाउन से उठ के मेरे दिल्ली ब्रांच में डॉक्यूमेंट वो आ गए। मैंने टेडी कंपनी मान लो केरला की है, तो केरला से उठ के पहले मध्य प्रदेश आया, मध्य प्रदेश से उठ के राजस्थान आया, राजस्थान से उठ के दिल्ली आया, तो दिल्ली उठकर मेरे डॉक्यूमेंट वो आ गए, मेरा टेडी बियर आ गया। अच्छा, तो वहाँ से चल के यहाँ आ गया, यानी योर गुड्स हैव बीन इन द कस्टडी ऑफ आवर वेयर हाउस। वो कौन बोल रहा है? अब ये बोल रही है तुम्हारी कंपनी, जो शिपिंग कंपनी है। और शिपिंग कंपनी कौन है? मान लो ई कार्ट है, डिलीवरी है, जो भी है। उसी तरह जो सेलर है, सेलर बोलेगा भाई देख मैंने ना डिफरेंट डिफरेंट नाम की कुछ कंपनी, मान लो ए है, मान लो मैंने ए कंपनी को अपने गुड्स हैंड ओवर करे, ठीक है। उनसे चलान ले लिया कि भैया ये चलान है, मैंने रिसीट ले ली, चलान रिसीट कि भैया मैंने डॉक्यूमेंट तुझे दिया है। अब वो शिपिंग कंपनी डॉक्यूमेंट जो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब डुप्लीकेट कॉपी, वो उठा के ले जाएगी कहाँ पर? शिपिंग यार्ड पे। तो शिपिंग यार्ड पे जैसे ही डॉक्यूमेंट, जैसे मैं डॉक्यूमेंट बोल रहा हूँ बार बार, जैसे ही आपका गुड्स है, जो जो आपके गुड्स है वो आपके जैसे ही शिपिंग यार्ड में रखती है, तो फिर बहुत सारा पेपर वर्क होता है, आपको पता ही है। बाहर से अगर कोई चीज़ इंडिया में आ रही है तो बहुत सारी चेकिंग होती है, कस्टम का सर्टिफिकेट होता है तुम्हारा, इनवॉइसिंग होती है कि भाई 10 लाख के गुड्स है, मैंने आपको बताया 10 लाख के गुड्स अगर वो मंगा रहा है बायर, ठीक है, वो हो गया। क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट, कोई बम पटाखे तो नहीं भेज रहा है भाई, उसने मंगाया मोबाइल, तो भेज रहा है बम, क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट दे, तो क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट आया, इनवॉइस आ गया। बिल ऑफ लैडिंग, बिल ऑफ लैडिंग मतलब मैंने माल चढ़ा दिया है, ये शिपिंग कंपनी किसको देगी? या तो बैंक को दे देगी, एडवाइजिंग बैंक को, या सेलर को बोलेगी भाई देखो देखो तेरे को हमने हैंड ओवर कर दिया, इसमें इसमें अपनी रिसीविंग दे दे। सेलर ने अपनी पंचिंग कर दी, अपना स्टैम्प मारा, साइन किया, तो भैया शिपिंग कंपनी हमें चलता बनी, अपने माल वहाँ रखवा दिया, और सेलर के पास एक प्रूफ आ गया, भाई देख शिपिंग कंपनी ने सारा माल डॉकयार्ड में रखवा दिया। अब चल उस वाले बैंक को बोल, इशूइंग बैंक को बोल, सेलर अपने बैंक को बोला, एडवाइजिंग बैंक को, चल इशूइंग बैंक को बोल कि मुझे पेमेंट करे, ठीक है। इशूइंग बैंक बोलता है बायर देख तेरे गुड्स वहाँ पर डिस्पैच हो रहा है, तू कर रहा है पेमेंट? बायर कहेगा देख यार मेरे पास अभी पेमेंट करने के लिए पैसा है नहीं, तू कर दे। तो जैसा एज डिस्कस्ड, इशूइंग बैंक ने हमने अपने लेटर ऑफ एलसी में, लेटर ऑफ क्रेडिट में, एलसी में लिखा हुआ था कि जब तू चाहे जैसी तू अपने अपने गुड्स डिस्पैच करेगा, हम तुझे पेमेंट कर देंगे। ये जो है इशूइंग बैंक को पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो आप समझ गए एप्लीकेंट क्या होता है, सेलर क्या होता है। इशूइंग बैंक जो एलसी इशू करता है, और एडवाइजिंग बैंक बोलेगा सेलर देख तू हमें डॉक्यूमेंट्स दे, डॉक्यूमेंट्स दिए, देखे हाँ भाई गुड्स से मैच करते हैं, ठीक है। यही जो गुड्स है और यही जो आपके पर्ची वगैरह है वो इसको भेज देगा, किसको? आपके इशूइंग बैंक को, भाई देख ले इसने गुड्स से डिस्पैच कर लिए हैं, तो एक काम कर पेमेंट रिलीज कर, वो रिलीज कर देगा। अब इसमें एक पार्टी और आती है, वो है नेगोशिएटिंग बैंक। नेगोशिएटिंग बैंक सिंपल, जो नेगोशिएट करेगा वो नेगोशिएट्स। देखो नेगोशिएटिंग बैंक पता क्या होता है? नेगोशिएटिंग बैंक बेसिकली एडवाइजिंग बैंक होता है। ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा वो हो गया है, आउटडेटेड, पुराना हो गया है। नेगोशिएटिंग बैंक का कंसेप्ट अब है नहीं। देखो क्या होता है, बायर है सॉरी, सेलर अपने एडवाइजिंग बैंक के पास जाएगा, बोलेगा देख यार मान लिया कि एलसी इशू हो चुकी है, ठीक है भाई एलसी भी इशू हो गई है, मैंने गुड्स भी डिस्पैच कर दिया, ठीक है, लेकिन यार ना मुझे ना अभी के अभी पेमेंट चाहिए, पता नहीं वो बैंक कब पेमेंट करेगा तो मुझे देगा। तो वो ना नेगोशिएट कराता है। तो एक तरह से आपका नेगोशिएशन हो जाएगा। तो वो नेगोशिएट करेगा अपने अपने एडवाइजिंग बैंक से, भाई एक काम कर तू ना इस तेरे को पैसे तो आ ही जाएंगे उस इंडिया वाले बैंक से, है ना, इंडिया वाले बैंक से तुझे पैसे आ ही जाएंगे इशूइंग बैंक से,
तो एक काम कर, तू अभी दे देना यार। तो वैसे बॉरोर का जो बायर है, ये बायर है या सेलर है, इनके अपने अपने बैंक होते हैं। सेलर अपने बैंक में जाएगा, एडवाइजिंग बैंक में बोलेगा भाई दे देना पेमेंट। तो एडवाइजिंग बैंक बोलेगा चल ठीक है ले पकड़, तुम्हारा पैसा पकड़, चलता बन। ठीक है, हम वहाँ से पैसा ले लेंगे, क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि इशूइंग बैंक ऑलरेडी एलसी इशू कर सकता है और करा भी है। तो इशूइंग बैंक कल को मना नहीं कर सकता कि भैया नहीं, अब नहीं करूँगा मैं पेमेंट, अब नहीं करूँगा, मेरा वाया फ्रॉड हो गया, मेरा वायर भाग गया, ऐसे नहीं हो सकता। वो इशूइंग बैंक ने अगर एलसी इशू कर दी अपने लेटर हेड पे, बैंक के लेटर हेड पे जाती है और इशू कर दी यहाँ से, तो वो कल को डिनाई नहीं कर सकती। उस पर कल को फॉरेन जो कोर्ट होते हैं उसमें केस हो सकता है। ठीक है भाई, बहुत रेपुटेशन रिस्क होता है, बैंक ऐसा कभी करते ही नहीं है। बहुत ही फ्रॉडिया बैंक होगा ना कोई, वही करेगा ऐसा काम। छठा, अब छठा पार्टी आती है, इशूइंग हो गया, एडवाइजिंग हो गया, नेगोशिएटिंग हो गया। अब आता है कन्फर्मिंग बैंक। कन्फर्मिंग, ओए होए, ये भी जबरदस्त कंसेप्ट है। कन्फर्मिंग बैंक, डबल सिक्योरिटी, डबल सिक्योरिटी फॉर एलसी। अब देखो क्या होता है, जो सेलर है, बहुत बड़ा सेलर है, मान लो इलॉन मस्क है, मान लो इलॉन मस्क बोलेगा, इलॉन मस्क सेलर है, बायर को बोलेगा भाई देख, मान लिया तेरे बैंक ने एलसी इशू कर दी, तेरा बैंक बहुत रेपुटेड है, लेकिन मुझे तेरे बैंक पे अभी भरोसा नहीं है, मुझे डबल सिक्योरिटी चाहिए, तो एक और कन्फर्मिंग बैंक का इंतजाम कर। तो या तो इलॉन मस्क का हो सकता है इंडिया में अकाउंट हो, वो बोलेगा भाई देख मेरा एक अकाउंट है उस बैंक में, तो उस बैंक से भी इशू करवा दे मुझे एलसी, या फिर उस बैंक से कंफर्म करवा दे कि कल को तेरा इशूइंग बैंक फेल हो गया एलसी की पेमेंट करने में, तो मेरा जो कंफर्मिंग बैंक है, जहाँ इलॉन मस्क बोला जहाँ मेरा खुद का अकाउंट है, मान लो इलॉन मस्क का अकाउंट है एसबीआई में, है ना, और इशूइंग बैंक में नो बैंक है, इशूइंग नो बैंक इज द इशूइंग बैंक, तो बायर का जो अकाउंट है वो है नो बैंक में, तो नो बैंक ने इशू कर दिया सेलर के बैंक को, तो एडवाइजिंग बैंक है तेरा बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ चाइना। इशूइंग बैंक है आपका नो बैंक, नो बैंक, ठीक है। बेनिफिशियरी कौन है, मान लो आपका इलॉन मस्क, इलॉन मस्क, और इम्पोर्टर है मिस्टर ए। खत्म, अब आपको समझ में आएगा। मिस्टर ए, इलॉन मस्क ने मिस्टर ए को बोला देख भाई, तूने ना अपने नो बैंक की मुझे एलसी तो दिलवा दी, बहुत थैंक यू सो मच, बट मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है ना, तेरे बैंक पे भरोसा नहीं है। मान लिया तेरे बैंक ने एलसी इशू कर दी, बैंक की क्रेडिबिलिटी होती है, देयर इज अ रेपुटेशनल रिस्क फॉर बैंक टू पे द अमाउंट, है ना, रेपुटेशन खराब हो जाएगी, है ना, रेपुटेशनल रिस्क है वो। तो क्या करेगा, वो बोलेगा भाई देख, मस्क बोलेगा देख, मेरे मेरा ना एक बैंक, तेरे इंडिया में ना एक अकाउंट बैंक है सिटी बैंक, सिटी बैंक बाहर का बैंक है, फॉरेन बैंक है वो, लेकिन सिटी बैंक की एक ब्रांच ना इंडिया में भी है। तो मैं एक बार इंडिया आया था मोदी जी से मिलने, राहुल गांधी जी से मिलने आया था मैं, तो मैंने ना मजे मजे में वहाँ पे अकाउंट खुलवा दिया। ठीक है भाई, उसने अकाउंट खुलवा दिया, अब उसका यहाँ अकाउंट है, वो बोलेगा भाई काम कर, मेरे सिटी बैंक में चले जा, बात कर ले, और मुझे एक कन्फर्मिंग बैंक का इंतजाम कर। तो क्या होता है, कन्फर्मिंग बैंक एक एड ऑन सिक्योरिटी होती है कि कल को अगर इशूइंग बैंक फेल हो गया, यानी बायर का बैंक फेल हो गया, मिस्टर ए का बैंक फेल हो गया, टू पे द अमाउंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, या फिर टू pay the amount as mentioned in the letter of credit, then the confirming bank will pay on behalf of issuing bank। तो भाई ये भी ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट था। और लास्ट जो पार्टी बचती है, लास्ट एकदम लास्ट, तो आपका इशूइंग हो गया, एडवाइजिंग हो गया, नेगोशिएटिंग, हाँ लास्ट बचेगी आपकी रिम्बर्सिंग बैंक। अब देखो, बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा, ये कन्फर्मिंग बैंक था वो इंडिया में था, अब रिम्बर्सिंग बैंक पता क्या होता है, मोस्टली बाहर होते हैं। तो ये होता है इशूइंग बैंक का बैंक। अब ये क्या होता है भाई, अब इशूइंग बैंक बोलेगा देख भाई ठीक है, तूने कन्फर्मिंग बैंक का भी इंतजाम करा दिया, अब सिटी बैंक और नो बैंक साथ साथ में चलेंगे, कि अगर नो बैंक फेल हुआ एलसी पेमेंट करने में, तो सिटी बैंक यहाँ से कर देगा, और सिटी बैंक फिर नो बैंक से पैसा लेगा, और नो बैंक खुद तो देगा नहीं पैसा, नो बैंक ये तो पैसा दे देगा सिटी बैंक को, या बोलेगा भाई देख मेरी एलसी ना मैं पेमेंट नहीं कर पाया यार, सिटी बैंक ने उसके बैंक को पेमेंट कर दी, और बैंक ऑफ चाइना को, तो मुझे मेरा सिटी बैंक पे बकाया है, तो मुझे सिटी बैंक को पैसा देना है, तो तू पैसा दे। तो नो बैंक किसको बोल रहा है, बायर को, क्योंकि बायर का तो अकाउंट है नो बैंक में, तो नो बैंक बायर से ले लेगा और हो जाता है, ये जो ट्रेड सेटलमेंट है ना ये हो जाता है। तो रिम्बर्सिंग बैंक क्या होता है, अब रिम्बर्सिंग बैंक क्या होता है देखिए, जो सेलर का अकाउंट है वो है चाइना में, तो चाइना में क्या है, नो बैंक ने बोला देख भाई एक काम करता हूँ, अगर मैं यहाँ से फंड भेजूंगा तो दिक्कत है, एक काम करता हूँ, मेरा ना एक बैंक में अकाउंट है, बैंक ऑफ चाइना है ना जो, मान लो वहाँ पे है बैंक ऑफ शिंजियांग, बैंक ऑफ शिंजियांग है, मान लो जहाँ से कोविड निकला था, आई थिंक कोविड का जन्म शिंजियांग सिटी से हुआ था, तो बैंक मान लीजिए बैंक ऑफ शिंजियांग है,
वो चाइना में है, ठीक है जी। तो नो बैंक बोलेगा भाई मेरा ना अकाउंट शिनजांग में, वहाँ मेरे कम से कम 45 से 50 करोड़ अभी पड़े हुए हैं उस अकाउंट में, तो मैं वहाँ से ना तेरे को पेमेंट करवा दूँगा। ओए होए! बड़ा ज़बरदस्त कांसेप्ट है। तो आई थिंक सारे कांसेप्ट सॉरी मैंने आपके कांसेप्ट क्लियर कर दिए। देखिए अब क्या होता है, ला पहला पहला मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ। एप्लीकेंट यानी बायर, खत्म। बेनिफिशियरी जिसको अंत में पैसा पहुंचेगा, बेनिफिशियरी बेनिफिट पहुंचेगा, दैट इज कॉल्ड सेलर, मिस्टर ए सेलर, ठीक है। इशूइंग बैंक, जो बैंक एलसी इशू करेगा, जो बैंक एलसी इशू कर रहा है कौन कर रहा है? भारत का बैंक। भारत का बैंक कौन है? नो बैंक। तो नो बैंक इज द इंडियन बैंक विच इज इशूइंग द एलसी ऑन बिहाफ ऑफ द बोरोवर, ठीक है जी। इशूइंग बैंक टू whom the LC is issued, although the LC has been issued to seller, but here is the bank of seller, तो बैंक को इशू होगी भाई। तो बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन होती है फॉरेन एलसी की, मोस्टली यही होता है। 99% केस में सेलर को कभी भी एलसी इशू नहीं होती। सेलर का नाम एलसी में आता है कि ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर इलॉन मस्क वी आर इशूइंग द एलसी टू यू, और यू कौन है यहाँ पे? बैंक ऑफ चाइना। तो हम आपको एलसी इशू कर रहे हैं आपके सेलर के बिहाफ में, आप देख लेना जो भी है। तो एडवाइजिंग बैंक क्या है? जो आईबी और सेलर को एडवाइस करेगा, यानी बैंक ऑफ चाइना। तो issuing bank जिसे एलसी इशू करी, बैंक ऑफ चाइना, हु रिसीव द एलसी फ्रॉम द इंडियन बैंक, एंड विच इज द इंडियन बैंक? इंडियन बैंक इज द नो बैंक। तो नो बैंक ने इशू कर दी, ठीक है जी। अब आ गया नेगोशिएटिंग बैंक। नेगोशिएटिंग बैंक क्या होता है? देखो हाँ, एक कंसेप्ट मैं आपको बताना भूल गया। देखिए क्या होता है, आपने लव लेटर लिखा, लेकिन एक कंडीशन है, अगर आपकी सामने वाली गर्लफ्रेंड आपको बोलती है यार मैं तुझे प्यार नहीं करती, तो आप बोलोगे देख मैं तुझे लव लेटर लिख के दे रहा हूँ, ये लिख दिया, डियर आयुष, आयुषी, पायल, जो भी है, मैंने तुझे लव लेटर लिखा, मैंने भेज दिया। अगर तू सामने से एक्सेप्ट कर लेगी, हाँ, या फिर तू ठप्पा मार के आई लव यू टू लिख के मुझे भेज देगी, तो मैं मान लूँगा वी आर इन रिलेशनशिप और वी आर इन लव। लेकिन अगर तू मेरी लेटर सेंड, मैंने जो लेटर तुझे भेजा है, मैंने तुझे पत्र जो भेजा है, अगर तू वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो मैं मानूंगा कि हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, तो हम आज से फ्रेंड्स हैं। तो भाई इस सिस्टम में वी आर फ्रेंड्स। तो नेगोशिएटिंग बैंक में क्या होता है? सेलर बोलता है देख भाई तेरे तेरे जो नेगोशिएटिंग बैंक है यहाँ पे नो बैंक ही होगा, नो बैंक। तो नेगोशिएटिंग बैंक वही होता है, एक बात बोलेगा देख, अपने बैंक को सेलर अपने बैंक में, मस्क जो है सेलर, वो अपने बैंक के पास जाएगा एडवाइजिंग बैंक पे, वो बोलेगा देख मैं भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के दे रहा हूँ, यानी लव लेटर बना के दे रहा हूँ। अगर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो एक्सेप्ट करा ले सामने वाले पार्टी से, तो मेरे को डबल श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ मेरी पेमेंट आएगी। और दो एलसी इशू हो चुकी है, लेकिन आपको पता है कुछ पागल दिमाग के सेलर होते हैं, उनका क्या बोलते हैं उनको, मतलब उनको एक मराठी में एक शब्द है उनका, याद नहीं आ रहा मुझे भी। हम थोड़े बहुत ऑडिट करते हैं मराठी लोगों के, महाराष्ट्र में बैठते हूँ, तो उनके केस के ना ऑडिट चलते हैं दिल्ली से। तो वो कुछ शब्द बोलता है, बड़ा ज़बरदस्त शब्द होता है, वो याद नहीं आ रहा अभी। तो है ना, हाँ, एड़ा, एड़ा होता है एड़ा। तो कुछ एड़े सेलर होते हैं, तो वो बोलते हैं भैया देखो मैं यहाँ से बिल्स ऑफ एक्सचेंज अपने बैंक पे जमा कर दूंगा, यानी बैंक ऑफ चाइना में जमा कर दूंगा। बैंक ऑफ चाइना सुन, तू ना सामने वाले बैंक से, नो बैंक से, ये लव लेटर यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करा लियो, कि सामने वाले पार्टी ने अगर एक्सेप्ट किया तो मैं मान लूंगा कि भैया हाँ अब तो मेरी पेमेंट आ जाएगी। तो नेगोशिएटिंग बैंक क्या होता है? जो सामने वाले पार्टी से क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे जो नो बैंक है वही नेगोशिएटिंग बैंक होता है हमेशा, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने तुम्हारे ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज छापा और तुमने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है भाई तेरे इनवॉइस को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है यार एलसी तो इशू कर दी ना, बस बात खत्म। और लास्ट आ गया सेकंड लास्ट है कन्फर्मिंग बैंक। कन्फर्मिंग मैंने आपको बताया डबल सिक्योरिटी। सेलर बोलेगा भाई देख मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, तू मेरा एक अकाउंट है इलॉन मस्क करेगा, मेरा अकाउंट है सिटी बैंक पे, तो उससे भी कन्फर्म करवा एलसी, यानी तेरी एलसी को वो वेटिंग करेगा। क्या करेगा? वेटिंग। वेटिंग मतलब चेक करेगा, वहाँ का लीगल डिपार्टमेंट, वहाँ का लीगल डिपार्टमेंट जहाँ पर लॉयर वगैरह बैठे हैं, लीगल डिपार्टमेंट बोलते हैं उसको। तेरा लीगल डिपार्टमेंट मेरे एलसी को वेट करेगा, ठीक है भाई कर देंगे। तो यहाँ से भी हो गया, तो ये भी आपका हो गया कन्फर्मिंग बैंक। सिटी बैंक ने इलॉन मस्क के इंडियन वाले सिटी बैंक ने कन्फर्म कर दिया भैया नो बैंक के साथ मिलके इन द केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द नो बैंक वी विल पे टू यू, यानी जो सिटी बैंक है इंडिया का, वो बैंक ऑफ चाइना को डायरेक्ट पेमेंट करेगा। और लास्ट में आ गया रिम्बर्सिंग। रिम्बर्सिंग बैंक में क्या होता है? ये खुद ही इनिशिएटिव लेता है आपका। रिम्बर्सिंग बैंक का कौन नाम है? नॉमिनेटेड बैंक। नॉमिनेटेड बैंक, बस खत्म कॉन्सेप्ट। देखो मैं बिना स्क्रिप्ट के, बिना कुछ पढ़े मैं आपको समझा रहा हूँ ये, क्योंकि ये चीज़ें दिमाग में घुस चुकी है यार। तो ये क्या होता है? नो बैंक बोलता है भाई देख मैं अपना एक नॉमिनी अपॉइंट कर रहा हूँ, यानी क्योंकि देखो मेरे पास बहुत ट्रांजेक्शन रहते हैं, मैं कर नहीं पाऊंगा। मैंने तुझे मैंडेट दे दिया, देख 45 करोड़ की पेमेंट, ओ सॉरी 10 लाख की पेमेंट, या 45 करोड़ जितना भी है, जितने ही गुड्स आ रहे हैं मतलब बाहर से, मान लो 10 लाख के गुड्स है, देख 10 लाख तुझे मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। या तो फिर देख
आने वाली 1 तारीख को जब अगर सामने वाला बैंक ऑफ चाइना अगर ये बोल दे कि गुड्स डिस्पैच हो चुके हैं, वो हमारे गोदाम वो शिपयार्ड में आ चुके हैं, बिल ऑफ लेडिंग आ गया है, इनवॉइस आ गया है, तो यहाँ से पेमेंट रिलीज़ कर दियो। यानी नो बैंक का जिस बैंक में अकाउंट होगा, उसी बैंक से सीधा सेलर के बैंक को पेमेंट हो जाएगी। या और बेसिकली मैंने वो बताया था बैंक ऑफ शिनजियांग, तो नो बैंक का चाइना के एक बैंक में ऑलरेडी अकाउंट है, तो वो सीधा बोलेगा भाई देख तू भी चाइनीज़ तो एक काम कर भाई, तू सीधा बैंक ऑफ चाइना को पेमेंट कर दियो, बाकी हम तुझे अलग से पेमेंट दे देंगे। तो आई होप आप समझे होंगे क्या पार्टी है। एप्लीकेंट, बायर, इशूइंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक, कन्फर्मिंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक और लास्ट में रिम्बर्सिंग बैंक। रिम्बर्सिंग बैंक इज कॉल्ड नॉमिनेटेड बैंक। कभी कभी एक और सिनेरियो निकल के आता है कि बॉर्डर कहता है भाई रुक, बायर कहता है रुक, सेलर से एक फ़ोन आ रहा है, तो सेलर बोलेगा भाई देख एक काम कर, हमने कंफर्मिंग बैंक तो बोल दिया कि डबल सिक्योरिटी मिलेगी, लेकिन मैं खुद एक और बैंक बताता हूँ जो मेरी कंट्री में है और जहाँ तेरा अकाउंट खुद का है। तो खुद ही बोल देता है भाई नो बैंक सुन, हमारी कंट्री में हमारे चाइना में ना बैंक ऑफ शिनजियांग है, तो ना वहाँ पे कांटेक्ट कर ले, वहाँ पे मेरा एक और अकाउंट है, वहीं से मेरे पास पैसे आ जाएंगे। तो इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ये सब होता नहीं है। आपको फॉरेन एलसी में 4-5 ही बैंक दिखेंगे, मतलब 4-5 पार्टी दिखेंगी। एप्लीकेंट, बेनिफिशियरी, इशूइंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक और लास्ट में आपको कन्फर्मिंग बैंक। नेगोशिएटिंग और रिम्बर्सिंग मोस्टली नहीं आता, 99% केस में नहीं होते। तो आई होप पार्टीज इन्वॉल्व समझ गए होंगे। अभी हम समझेंगे स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, यूसेंस एलसी क्या होता है, सेट एलसी क्या होती है और बाय बैक्ड एलसी क्या होती है, तो हम हर चीज़ समझेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही सपोर्ट करते जाइए। और लास्ट वीडियो में 12 व्यूज़ आए यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और अभी रात के बज रहे हैं 1 बजे मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ, तो दिन भर बिजी रहते हैं, रात को वीडियो बनाते हैं। तो थैंक यू सो मच।